तो हेलो गाइस, ये है मसल लेगेसी। मैं हूं संकेत। आज हम लोग बात करने वाले हैं सुहास खामकर के बारे में। मैं जानता हूं आप लोगों में से बहुत से होंगे जो सुहास खामकर को जानते होंगे, लेकिन यार गाइस, मैं आपसे जेन्युइनली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो एंड तक देखिए। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जो आपको पता नहीं होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार, अगर आप लोग बॉडी बिल्डिंग के अंदर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं आपको गारंटी देके बोल सकता हूँ कि आपने सुहास खामकर ये नाम ज़रूर सुना होगा। आजकल सबसे ज़्यादा जो बात देखने को मिलती है वो बात यह है कि लोगों को फिलहीट तो पता है, लोगों को काय ग्रीन भी पता है, लेकिन लोगों को इंडियन बॉडी बिल्डर्स नहीं पता। इंडियन बॉडी बिल्डिंग के अंदर सुहास खामकर वो नाम है जिसने बॉडी बिल्डिंग को पहचान दिलाई इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर बॉडी बिल्डिंग को इतना पहचान नहीं मिलता था, बॉडी बिल्डर्स को लोग जानते तक नहीं थे, लेकिन सुहास खामकर ही वही नाम था जिसने बॉडी बिल्डिंग को इंडिया के अंदर प्रमोट किया। और वो लोग जो सिर्फ प्रो कार्ड की भाषा समझते हैं, उन लोगों के लिए सुहास खामकर इंडिया का फर्स्ट बॉडी बिल्डर है जिसने प्रो कार्ड जीता है। देखिए, मैं यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, क्लासिक फिजिक की या फिर मेंस फिजिक की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर ओपन क्लास बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। तो सुहास खामकर के बारे में एक बात आपको मैं पहले क्लियर कर दूं कि सुहास खामकर भी कोई बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करते। मेरा मतलब वो भी एक कोल्हापुर की मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने मनोज पाटिल के वीडियो के अंदर ये बात बोली थी कि मनोज पाटिल भी कोल्हापुर से बिलोंग करते हैं। और कोल्हापुर की एक खासियत है, कोल्हापुर अपनी रेसलिंग के लिए बहुत फेमस है। कोल्हापुर ने इंडिया को बहुत सारे रेसलर्स दिए हैं। सुहास खामकर के जो ग्रैंडफादर थे, उनके फादर थे, उनके फैमिली के अंदर सारे लोग रेसलिंग किया करते थे और उनके फैमिली का ये कहना था कि तुम भी रेसलिंग करो। लेकिन सुहास खामकर अपने इंटरव्यूज के अंदर बताते हैं कि उन्होंने घर वालों को बोल दिया था कि उन्हें ये लंगोट पहनना, ये सारी चीजें करना, ये उन्हें पसंद नहीं है। और सुहास खामकर के एक बड़े भाई भी हुआ करते थे जो जिम करते थे उस टाइम पे। तो सुहास खामकर ने सोच लिया, सुहास खामकर ने घर वालों को बोला कि मैं रेसलिंग तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं जिम करूंगा। तो घर वालों ने बोला कोई बात नहीं, आप जिम करो, कोई बात नहीं। तो सुहास खामकर ने यार जिम जाना स्टार्ट कर दिया यहाँ से। तो जिम जाने के 1 साल के अंदर अंदर सुहास की अच्छी खासी बॉडी ग्रो हो गई थी। ये एक अच्छे बॉडी बिल्डर की निशानी होती है गाइस कि कम से कम टाइम के अंदर आपको ज्यादा आउटपुट मिलता है। फैमिली की कंडीशन कुछ ज्यादा अच्छी ना होने के कारण सुहास को बहुत सारे काम भी करने पड़े। जैसा कि हमने बहुत से बॉडी बिल्डर्स के केस में देखा है कि इनको बहुत सारे ऑड जॉब्स करने पड़ते हैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल करने के लिए। वैसे ही सुहास खामकर ने भी बहुत से काम करे, जैसे कि सुहास खामकर पंचर बनाया करते थे कोल्हापुर के अंदर। हमने मनोज पाटिल के केस के अंदर देखा कि मनोज पाटिल पेपर बांटा करते थे, दूध बांटा करते थे, बहुत सारे काम किए इन्होंने। वैसे ही सुहास खामकर ने भी काफी स्ट्रगल किया अपने लाइफ के अंदर। जैसे जैसे कुछ साल बीते, उसके बाद जब सुहास खामकर की एक अच्छी खासी बॉडी बन गई थी तो सुहास खामकर ने लड़ा अपना पहला कंपटीशन। सुहास खामकर जहां पर वर्कआउट किया करते थे, वहां उस जिम के अंदर एक कंपटीशन होने वाला था जिसके अंदर सिर्फ वही बंदे लड़ने वाले थे जो जिम के अंदर ट्रेन किया करते थे। तो बस फिर क्या था, सुहास खामकर उतर गए स्टेज पर और यहाँ पर आती है उनकी 4th प्लेसिंग। यहाँ पर फर्स्ट प्लेसिंग उनकी आई थी, उनके जो बड़े भाई थे उनकी यहाँ पर आई थी फर्स्ट प्लेसिंग। लेकिन सुहास खामकर सोच रहे थे कि यार मैं तो मतलब इतना छोटा हूँ, फिर भी मेरी 4th प्लेसिंग आ रही है। तो वो बहुत खुश थे। जिम जाते जाते सुहास को वर्कआउट के अंदर बहुत मजा आने लगा था। सुहास यहाँ पर सोचने लगे थे कि वो बॉडी बिल्डिंग के अंदर कुछ कर सकते हैं। यार जैसे कि हमने हर बॉडी बिल्डर के केस के अंदर देखा है, सुहास खामकर के आइडल भी अर्नोल्ड ही थे। अर्नोल्ड ने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया सुहास खामकर को बॉडी बिल्डिंग लेने के लिए। आजकल के बॉडी बिल्डर सोचते हैं कि 2 साल वर्कआउट करेंगे, प्रो कार्ड ले लेंगे, फिर प्रो शो खेलेंगे, प्रो शो भी जीत जाएंगे, फिर ओलंपिया जाएंगे, पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। हमको सुहास खामकर को देखना चाहिए कि सुहास को इतने साल लग गए अपना प्रो कार्ड लेने के लिए। तो इस टाइम पर हुआ क्या कि सुहास लोकल शोज खेलने लग गए थे। यहाँ पर सुहास के फादर की जॉब छूट गई थी, तो सुहास को लगा कि उन्हें कुछ काम करना पड़ेगा फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, और सुहास जॉब ढूंढने लगे। और सुहास को एक जॉब मिल भी गई थी जहाँ पर उनको 1500 रुपये मिलने वाले थे पर मंथ। लेकिन इसी टाइम पर हुआ क्या कि उनके गांव में एक ना शुगर फैक्ट्री हुआ करती थी, तो वहां पर एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होने वाली थी। शाहू शुगर फैक्ट्री करके कोई एक फैक्ट्री थी जहां पर मतलब ये कंपटीशन होने वाला। तो सुहास ने सोचा कि क्यों ना इसके अंदर compete करा जाए। तो सुहास वहां पर चले गए और उनके लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये कंपटीशन साबित हुआ, क्योंकि वहां पर सुहास पर नजर पड़ी मिल के ओनर की, जिनका नाम विक्रम सिंह करके उनका कुछ नाम था। कोल्हापुर की किसी रॉयल फैमिली से ये लोग बिलोंग करते थे। तो इन्होंने सुहास को देखकर सोचा कि यार इस बंदे की बॉडी तो बहुत अच्छी है,
तो उन्होंने सुहास को बताया कि कभी आओ ऑफिस के अंदर मुझसे मिलो। तो सुहास ने इस बात को सीरियसली लिया और सुहास ने जल्दी जाकर उनसे बात। तो वहां पर हुआ ये कि उन्होंने सुहास से पूछा कि तुम करते क्या हो, वर्कआउट कैसे करते हो, मतलब तुम्हारा सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है। सुहास ने बताया ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन मैं 1500 रुपया कमा लूंगा महीने का। तो यार उस टाइम पर विक्रम सिंह ने कहा कि तुम जितना कमा लेते हो उतना मैं तुम्हें दूंगा, बस तुम्हारा काम इतना होगा कि तुम्हें मन लगाकर वर्कआउट करना है, खाना खाना है, बॉडी बनानी है, बस तुम्हारा काम इतना ही होगा और तुम्हारा जितना खर्चा आएगा वो सारा खर्चा मैं लूंगा। तो ये सुहास के लाइफ की सबसे पहली स्पॉन्सरशिप थी। हम स्पॉन्सरशिप तो इसको नहीं बोल सकते, ये एक टाइप से उन्होंने उनकी मदद की थी सुहास की। विक्रम सिंह ने सुहास के अंदर एक पोटेंशियल देखा था कि वो आगे जाकर बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, इसीलिए सुहास को उन्होंने उनकी लाइफ की सबसे पहली स्पॉन्सरशिप ऑफर करी। तो इसके बाद हुआ क्या कि सुहास सिर्फ वर्कआउट करने लगे और पूरा का पूरा जो अपना फोकस था ना, ये पूरा फोकस उन्होंने अपनी बॉडी बिल्डिंग पे लगा दिया। फिर क्या था, सुहास ने एक भी कंपटीशन नहीं छोड़ा और सारे टाइटल्स अपने नाम कर लिए। उस टाइम पर सुहास यूनिवर्सिटी के अंदर थे, इसलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी को भी रिप्रेजेंट किया था। सारी लेवल्स पर जितनी कॉम्पिटिशन्स हुआ करती थी सुहास ने वो जीतना चालू कर दिया। इसके बाद हुआ क्या कि लोकल लेवल पे सुहास को मतलब चैलेंज करने वाला कोई रहा नहीं था। तो इसके बाद सुहास ने सोचा कि यार मैं यहाँ पर तो जीत जाता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर जाकर कम्पीट करना पड़ेगा। अगर मतलब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ तो मुझे बाहर जाकर भी कम्पीट करना पड़ेगा। उस टाइम पर सातारा, कोल्हापुर, इनकी रीजनल लेवल की सारी कॉम्पिटिशन्स हुआ करती थी। तो सुहास ने वहाँ से स्टार्ट करा। इसके बाद सुहास आए महाराष्ट्र के अंदर, मतलब इन्होंने उसके बाद में मुंबई में खेला, महाराष्ट्र लेवल पे खेला, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स खेले। प्लेसिंग भी काफ़ी ठीक ठाक आ जाती थी, मतलब 3rd प्लेसिंग, 2nd प्लेसिंग ये तो उनको मिल जाती थी। लेकिन सुहास सोच रहे थे कि उनको 1st प्लेसिंग क्यों नहीं मिलती। तो मतलब सुहास ने बहुत मेहनत की, ठीक से किया। यार आप उस टाइम पर सोच सकते हो कि बॉडी बिल्डिंग की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी इंडिया के अंदर। लोग अपने आप सीख करके बॉडी बिल्डिंग किया करते थे, मतलब ट्रायल एंड एरर मेथड थी उस टाइम पर पूरे की पूरी। तो यही सब करके सुहास ने खुद से सब कुछ सीखा, मतलब आपको क्या खाना पड़ता है, वर्कआउट किस तरह करना पड़ता है, ये सब सुहास ने सीखा। तो इसके बाद सुहास बताते हैं कि यार एक कंपटीशन हुआ करता था 2002 या 2003 के अंदर, शिव शंकर श्री करके कंपटीशन था, जहां पर वो बताते हैं कि उनको इंडिया के अंदर रिकॉग्निशन मिली सबसे पहली बार। मतलब सुहास कामकर को लोकल लेवल पे तो लोग जानते थे, लेकिन इंडिया के अंदर उनका नाम हुआ 2002 के अंदर। यहाँ पर हुआ क्या कि सारे मतलब जितने भी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स थे ये सब आने वाले थे। तो यहाँ पर सुहास सोच के चल रहे थे कि उनकी कम से कम मतलब 6वीं या 7वां, 6th या 7th उनका यहाँ पर प्लेसिंग आ सकती है। तो सुहास ज़्यादा मतलब इसके बारे में सोच नहीं रहे थे। सुहास ने कहा कि चलो कम्पीट करके देख लेते हैं। तो होना क्या था कि कंपटीशन जो थी वो थी दूसरे दिन। तो सुहास जो थे वो बिल्कुल जिस दिन कंपटीशन होनी थी उसी दिन वहाँ पर पहुँच गए। तो हुआ क्या कि मतलब वहाँ पे जो विंग्स होते हैं, मतलब सारा वजन आपका किया जाता है, मतलब आप किस कैटेगरी के अंदर खेलेंगे वगैरह वगैरह, ये सब पहले दिन हो जाता है। तो सुहास तो उस दिन पहुँच नहीं पाए। तो हुआ ये था कि सुहास अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्वालियर गए हुए थे। सुहास वहाँ के चेयरमैन से मिले और उन्होंने बताया कि मैं यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने ग्वालियर गया हुआ था। तो यार चेयरमैन काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने कहा कि ठीक है इनका वजन वगैरह करवा दो और इनको स्टेज पर खिलवा दो। तो वहाँ पर हुआ ये कि सुहास का वेट जो था वो 75 कैटेगरी के अंदर फिट बैठ रहा था। तो सुहास बिल्कुल चढ़ गए स्टेज पे, और सुहास के आजू बाजू में जो बॉडी बिल्डर्स थे ना, सुहास इनको पहले कभी देखा करते थे कि ये बॉडी बिल्डर्स कितने अच्छे हैं, और इस स्टेज पर वो उन्हीं के अंदर खड़े थे। तो सुहास सोच रहे थे कि आराम से मेरा 6th 7th प्लेसिंग तो आना ही है इसके अंदर। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या गाइस कि सुहास मतलब खड़े थे स्टेज पे, जैसे ही पोजिंग हो गई सुहास खड़े हो गए, और जिस टाइम पे प्लेसिंग अनाउंस कर रहे थे तो वहाँ पर हुआ ये कि सुहास जब 6th प्लेसिंग अनाउंस हुई तो वो सुहास का नाम नहीं था। तो सुहास ने सोचा यार मेरा 5th नंबर तो डेफिनेटली होने वाला है। तो 5th जो नेम था वो भी अनाउंस हो गया, वो भी सुहास का नाम नहीं था। तो सुहास ने सोचा यार मैं 4th के अंदर तो आ गया हूँ, तो 4th नाम तो मेरा डेफिनेटली होने वाला है। लेकिन 4th प्लेसिंग भी सुहास की नहीं थी। तो सुहास ने सोचा कि मुझे मेडल मिल गया यहाँ पे, कम से कम ब्रॉन्ज तो मेरा पक्का ही है। उसके बाद हुआ क्या कि 3rd भी अनाउंस हो गया, 2nd भी अनाउंस हो गया, और सुहास की आ गई वहाँ पर 1st प्लेसिंग। तो ये सबसे बड़ा शौक था उनके लाइफ के अंदर कि सुहास जहाँ पर सोच रहे थे कि उनकी 6th प्लेसिंग आएगी, वहाँ पर उनकी आ गई 1st प्लेसिंग। तो बहुत सारे मतलब जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग थे इंडियन बॉडी बिल्डिंग के अंदर, इनकी नज़र पड़ी सुहास खामकर पे। उन्होंने सोचा कि ये बंदा आगे जाकर ज़रूर कुछ बड़ा करेगा। मतलब जो बाकी बॉडी बिल्डर्स थे वो सुहास की तरफ देख रहे थे कि मतलब ये बच्चा कहाँ से आया और हम सबको हरा के चला गया।
तो सुहास बताते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है उनकी लाइफ का। आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे कि उस टाइम पर बॉडी बिल्डिंग को आपको मतलब प्राइज मनी कितनी मिलती थी। आप लोग गेस भी नहीं कर सकते कि 500 रुपये दिया करते थे एक बॉडी बिल्डर को। सुहास ने किया क्या कि लोगों को बताया कि मतलब बॉडी बिल्डिंग में कितना खर्चा होता है, कितना आपको टाइम लगाना पड़ता है, मतलब एक बॉडी बिल्डर का ओवरऑल खर्चा कितना होता है। तो सुहास 500 रुपये से लेकर गए उसको 2000 तक, 2000 से फिर 50,000 तक। इसके बाद सुहास ने 500 रुपये से लेकर के 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख तक के उन्होंने कंपटीशन जीत रखे अपने करियर के अंदर। हमारे पास हिसाब नहीं है मतलब सुहास ने कितने कॉम्पिटिशन्स जीते हैं। सुहास को अगर आप पूछें तो सुहास बताते हैं कि यार मेरे पास मतलब लिस्ट ही नहीं है मैंने कितने कॉम्पिटिशन्स जीते हैं। फिर भी सुहास बताते हैं कि अगर रफली आप पकड़ें तो सुहास ने कम से कम 600 के ऊपर ही कॉम्पिटिशन्स जीते हुए हैं। मतलब इस बात का रिकॉर्ड ही नहीं है। अगर आपको देखने हैं कि कॉम्पिटिशन्स कौन से थे तो मैं आपको विकिपीडिया पेज दिखा देता हूँ। इस पेज के अंदर आप सिर्फ देख सकते हैं कि देखिए ये कंपटीशन की लिस्ट है। मतलब ये लिस्ट देखिए, ये लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही है। मूव करते जा रहा हूँ लेकिन कॉम्पिटिशन्स के नाम खत्म नहीं हो रहे। यहाँ पे इतने सारे टाइटल सुहास ने जीत रखे हैं तो आप लोग सोच सकते हैं कि इनकी लेवल क्या थी। तो यार इसीलिए आप लोग बोल सकते हो कि सुहास ने इनडायरेक्टली बॉडी बिल्डिंग के स्टैंडर्ड्स बढ़ा दिए इंडिया के अंदर। तो मतलब उनके जो कॉम्पिटिशन्स थे इसके अंदर उन्होंने टोटल 8 टाइम मिस्टर महाराष्ट्र जीता हुआ है। इसके अंदर उन्होंने लगातार 10 साल तक मिस्टर इंडिया जीता हुआ है। 2 टाइम रनर अप रह चुके हैं मिस्टर वर्ल्ड के अंदर, विनर रह चुके हैं। 2 टाइम रनर अप मिस्टर एशिया रह चुके हैं, विनर भी हो गए हैं, विनर भी रह चुके हैं। तो मतलब इतने सारे कॉम्पिटिशन्स उन्होंने जीते हुए हैं उनके करियर के अंदर। और रिसेंटली उन्होंने मिस्टर ओलंपिया एमेच्योर इंडिया जीता है जिसके अंदर उन्होंने अर्न करा अपना प्रो कार्ड। बॉडी बिल्डिंग के अंदर इंडिया का सबसे पहला प्रो कार्ड ये था। तो यार आप लोगों को ये सब सुन के मतलब लग रहा होगा कि इतना कुछ स्ट्रगल तो इन्होंने किया नहीं है। लेकिन यार आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोगों को हाड़ी चुपान तो जरूर मालूम होगा, आप लोगों को अहमद अशकनानी जरूर मालूम होगा, लेकिन जो आपको नहीं मालूम है वो ये है कि सुहास खामकर ने इन लोगों के साथ भी कम्पीट कर रखा है। मतलब मिस्टर वर्ल्ड के अंदर जब सुहास खामकर कम्पीट किया करते थे वहां पर इन्होंने कम्पीट किया है अहमद अशकनानी के साथ में। इन्होंने कम्पीट कर रखा है हाड़ी चुपान के साथ में। आज आप लोग देख सकते हैं कि हाड़ी चुपान किस लेवल पर है। हाड़ी चुपान टॉप 3 के बॉडी बिल्डर हैं आज के टाइम पे। अहमद अशकनानी फ्लेक्स लुइस के टाइम पे रनर अप रह चुके हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये बॉडी बिल्डर्स की आज लेवल क्या है। और सुहास खामकर एक टाइम पे इन बॉडी बिल्डर्स के साथ कम्पीट किया करते थे। मतलब यार आप लोग सोच सकते हैं कि सुहास खामकर बताते हैं कि वो 2010 से प्रो कार्ड लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो तब से मिस्टर ओलंपिया एमेच्योर खेले जा रहे हैं। मतलब प्रो कार्ड लेने की उन्होंने बहुत कोशिश की। मतलब अगर 2010 से वो ट्राई कर रहे हैं प्रो कार्ड लेने का, अगर आप लोग सोचिए कि अगर उनको 2012 के अंदर भी प्रो कार्ड मिल जाता तो सोचिए कि आज सुहास खामकर की लेवल क्या होती और सुहास खामकर आज कहाँ होते। लेकिन छोड़िए पुरानी बातें। मतलब सुहास बताते हैं कि मतलब वो क्लियरली नाम नहीं लेते किसी का, लेकिन वो बताते हैं कि उनके साथ बहुत सारी चीटिंग हुई है। मतलब उनको हर शो के अंदर जहाँ पर भी वो कम्पीट करते थे उनको सेकंड प्लेस मिलती थी। हर शो के अंदर उनको सेकंड प्लेस ही मिलती थी। वो बताते हैं कि बहुत सारे लोगों ने उन्हें डिफेम करने का ट्राई किया, बहुत सारे लोगों ने मतलब उन पे गुस्सा निकाला। ये सुहास बताते हैं। जिस टाइम पे सुहास ने प्रो कार्ड जीता था उन्होंने स्टेज का यूज किया अपने बारे में सारी चीजें क्लियर करने के लिए। सुहास इसके अंदर बता रहे थे कि मतलब वो कम्पीट करने वाले हैं। ये बात किसी को नहीं पता थी, सिर्फ उनकी फैमिली और उनके 2-3 क्लोज फ्रेंड्स थे जिनको ये बात पता थी कि वो इस बार कम्पीट करने वाले हैं। और सुहास ने यार और एक बात बोली इसके अंदर कि सुहास बता रहे थे कि सुहास लास्ट टाइम कम्पीट करने वाले थे इस बार। अगर उनको इस बार प्रो कार्ड नहीं मिलता तो सुहास मतलब बॉडी बिल्डिंग छोड़ने वाले थे। ये बहुत बुरी बात है यार गाइस कि एक बॉडी बिल्डर जिसने अपनी पूरी लाइफ दे दी बॉडी बिल्डिंग को, वो बॉडी बिल्डिंग छोड़ने की बात कर रहा है। सुहास ने इसी स्टेज पर बताया कि वो 80 साल के भी हो जाएंगे तो वो बॉडी बिल्डिंग ही करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। हुआ क्या कि इस टाइम पर ये कोरोना चल रहा है, इसके अंदर सुहास का कम्पीट करने का प्लान था। मतलब सुहास खामकर 212 के अंदर कम्पीट करने वाले थे। सुहास का जो वेट है वो 212 के अंदर बहुत अच्छे से फिट होता है और उनका जो फ्रेम ये भी एकदम परफेक्टली फिट करता है 212 के अंदर। ओपन क्लास के अंदर जाने के लिए उनको बहुत टाइम लगेगा अभी। मतलब उतना मसल मास ग्रो करना पड़ेगा, बहुत से पैरामीटर्स हैं। 212 के लिए एकदम फिट बैठते हैं। तो मतलब इस साल जो न्यूयॉर्क प्रो हुआ था इसके अंदर उनका जाने का प्लान था, लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये कोरोना सिचुएशन, इसके अंदर मतलब उनका प्लान कैंसिल हो गया। और इस टाइम पर मनोज पाटिल, सुहास खामकर, इन दोनों के प्लान्स थे कि वो लोग न्यूयॉर्क प्रो के अंदर जाके कम्पीट करेंगे। हम लोग होप करते हैं कि सुहास खामकर जल्दी अपना नेक्स्ट शो अनाउंस करेंगे। मनोज पाटिल को भी हम स्टेज पर देखना चाहते हैं। हमारे नए नए IFBB प्रो हैं, हम लोग देखना चाहते हैं कि मतलब जो फॉरेन के बॉडी बिल्डर्स हैं इनके अंदर ये लोग कहाँ स्टैंड करते हैं, और हम लोग उनको ज़रूर देखना चाहते हैं ओलंपिया स्टेज पर। सुहास खामकर को हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि मतलब वो इंडिया का नाम और ऊंचा करें।
तो बस यार आज के लिए इतना ही वीडियो के अंदर। तो अगर आप लोगों को कुछ नया सुनने को मिला होगा या फिर मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आप लोगों को बॉडी बिल्डिंग या स्ट्रॉन्ग मैन या पावर लिफ्टिंग इन चीज़ों के अंदर अगर आपको इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको इसके ऊपर नए नए वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।